दो सखियां। सितारा ने कहा, तुम भी गड़े मुर्दे उखाड़ने लगी। अरे हमारा प्यार सच्चा प्यार था। सच्चे प्यार कभी परवान नहीं चढ़ते। जिससे प्यार किया शादी न हो सकी। यही सच्चे प्यार की निशानी है। माहौल कोई भी हो, मौसम कैसा भी हो, दुनिया जाए भाड़ में, उन्हें कोई मतलब नहीं था। वे दोनों जब तक 3-4 घंटे गप नहीं लड़ाती, उन्हें चैन नहीं पड़ता। उन्हें ऐसा लगता कि दिन व्यर्थ गया। उन्हें मिलने व एक दूसरे से बतियाने की आदत ऐसी पड़ गई थी जैसे शराबी को शराब की, तंबाकू खाने वाले को तंबाकू की। उन्हें आपस में एक दूसरे से प्रेम था, स्नेह था, विश्वास था। एक दूसरे से बात करने की लत सी हो गई थी उन्हें। कोई काम भी नहीं उन्हें। 65 साल के आसपास की इन दोनों महिलाओं को न तो घर में करने को कोई काम था, न करने की जरूरत। घर में बहुएं थीं, कमाऊ बेटे थे, नाती पोते थे, इसलिए दोपहर से रात तक वे बतियाती रहती। कभी तारा के घर सितारा तो कभी सितारा के घर तारा। वे क्या बात करती हैं, उस पर कोई विशेष ध्यान भी नहीं देता। हाँ, बहुएं, नाती पोते चाय नाश्ता वगैरह उनके पास पहुंचा देते। दोनों बचपन की पक्की सहेलियां थीं। एक ही गांव में एक साथ उनका बचपन बीता। थोड़े अंतराल में दोनों की शादी हो गई। जवानी के राज भी उन्हें एक दूसरे के मालूम थे। कुछ तो उन्होंने आपस में बांटे। फिर इत्तेफाक यह हुआ कि विवाह भी उनका एक ही शहर के एक ही मोहल्ले में हुआ। शादी के बाद शुरू में तो घरेलू कामों की व्यस्तता के चलते उनकी बातचीत कम हो पाती, लेकिन उम्र के इस मोड़ पर वे घरेलू कार्यों से भी फुर्सत पा चुकी थीं। पानदान वे अपने साथ रखती। थोड़ी थोड़ी देर बाद वे अपने हाथ से पान बनाकर खाती और खिलाती। सितारा मुस्लिम थी, तारा हिंदू ठाकुर, लेकिन धर्म कभी उनके आड़े नहीं आया। सितारा ने नमाज पढ़ी शादी के बाद, वह भी परिवार के नियमों का पालन करने के लिए। अंदर से उसकी कोई इच्छा नहीं थी। जब उन्हें बात करते करते दोपहर से अंधेरा हो जाता तो परिवार का कोई सदस्य, जिनमें नाती पोते ही ज्यादातर होते, उन्हें लेने आ जाते। उनकी बात कभी पूरी नहीं हो पाती, वे कल बात करने को कहकर महफिल समाप्त कर देती। अभी सितारा के घर रिश्तेदार आए हुए थे तो महफिल तारा के घर में उसके कमरे में जमी हुई थी। बहू अभी अभी चाय रख कर गई थी। दोनों ने चाय की चुस्कियों से अपनी वार्ता प्रारंभ की। सितारा ने शुरुआत की, सब ठीक है घर में, मेरे आने से कोई समस्या तो नहीं? कोई समस्या नहीं, घर मेरा है, मेरे आदमी ने बनाकर मेरे नाम किया है। आदमी की पेंशन मिलती है, किसी पर बोझ नहीं हूँ। फिर मेरे बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता घर का। तुम कहो, तुम्हारे बहू बेटी को तो इतराज नहीं है हमारे मिलने पर? इतराज कैसा, मिलकर 4 बातें ही तो करते हैं। अब जाकर बुढ़ापे में फुर्सत मिली है। जवानी में तो शादी के बाद बहू बनकर पूरे घर की जिम्मेदारी निभाई। बच्चे पैदा किए, बेटे बेटियों की शादियां की। अब जिम्मेदारियों से मुक्त हुए हैं। दोनों के पति गुजर चुके थे, विधवा थी दोनों। उनके घर मात्र 20 कदम की दूरी पर थे। सितारा ने कहा, सुना है कि वर्मा की बेटी का किसी लड़के के साथ चक्कर है। क्या बताएं बहन, जमाना ही खराब आ गया है। बच्चे माँ बाप की सुनते कहाँ हैं। परिवार का कोई डर ही नहीं रहा बच्चों को। तुम्हें कैसे पता चला? बुढ़ापे में कान कम सुनते हैं। बेटे बहू आपस में बतिया रहे थे। मैं तो यह तमाशा काफी समय से देख रही हूँ। छत पर दोनों एक साथ आते, एक दूसरे को इशारे करते। उन्हें लगता कि हम लोग बुढ़िया हैं, दिखाई तो कुछ देता नहीं होगा, लेकिन खुलेआम आशिकी चले और हमारी नजर न पड़े। आंखें थोड़ी कमजोर जरूर हुई हैं, लेकिन अंधी तो नहीं हूं ना। हाँ, मैंने भी देखा, ट्यूशन कॉलेज के बहाने पहले लड़की निकलती है अपनी गाड़ी से, फिर लड़का। हमारे बच्चे अच्छे निकले, जहाँ शादी के लिए कह दिया वहीं कर ली। हाँ बहन, ऐसे ही मेरे बच्चे हैं। माँ की बात को फर्ज मानकर अपना लिया। अपने अपने परिवार की तारीफ करती और खो जाती दोनों। न तो दोनों को कंप्यूटर टीवी से मतलब था, न जमाने की प्रगति से। वे तो जो देखती सुनती उसे नमक मिर्च लगाकर एक दूसरे को बताती। इस मामले में दोनों ने स्वयं को खुशनसीब घोषित कर दिया। तारा ने कहा, जब घर में यह हाल है तो बाहर न जाने क्या गुल खिलाते होंगे। सितारा ने कहा, माँ बाप को नजर रखनी चाहिए, लड़की 24-25 साल की तो होगी। अब इस उम्र में माँ बाप शादी नहीं करेंगे तो बच्चे तो ये सब करेंगे ही। कुदरत भी कोई चीज है,
तारा ने कहा, देखा नहीं कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर निकलती है, न शर्म न लिहाज। एक दिन मैंने पूछा भी लड़की से, क्यों बिटिया, दिन भर तो बाहर रहती हो, घर के कामकाज सीख लो, शादी के बाद तो यही सब करना है। तो पता है क्या जवाब दिया? क्या? सितारा ने उत्सुकता से पूछा। कहने लगी, अरे दादी, मुझे रसोइया थोड़े बनना है, मैं तो आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। एक बार अफसर बन गई तो खाना नौकर बना कर देंगे। फिर मैंने पूछा कि लड़की जात हो, कल को शादी होगी तो घर में कामकाज तो करने ही पड़ेंगे। वह हंस पड़ी जोर से। कहने लगी, दादी, आप लोगों को तो शादी की ही पड़ी रहती है, करियर भी कोई चीज है। शादी की बात करते हुए न लजाई न शर्माई, बेशर्मी से कहकर अपने स्कूटर पर फुर से निकल गई। सितारा ने कहा, वर्मा जी पछताएंगे, लड़कियों को इतनी छूट देनी ठीक नहीं, जब देखो मोबाइल से चिपकी रहती है, बेशर्म कहीं की। अरे, मैंने तो यह भी सुना है कि लड़का कोई गैर जात का है, लड़की कायस्थ और लड़का छोटी जात का। हमें क्या बहना, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। प्यार की उम्र है, प्यार भी कोई चीज है, यह प्यार मोहब्बत तो जमानों से है। तुमने भी तो। सितारा ने कहा, तुम भी गड़े मुर्दे उखाड़ने लगी। अरे, हमारा प्यार सच्चा प्यार था, सच्चे प्यार कभी परवान नहीं चढ़ते। सो जिससे प्यार किया, शादी न हो सकी, यही सच्चे प्यार की निशानी है। वैसे कुछ भी कहो सितारा बहन, न हो सके जीजाजी थे स्मार्ट खूबसूरत। अफसोस करते हुए सितारा ने कहा, जान छिड़कता था मुझ पर, धर्म आड़े न आया होता तो फिर हम में इतनी हिम्मत भी कहाँ थी। संस्कार, परिवार भी कोई चीज होती है। अब्बू ने डांट लगाई और प्यार का भूत उतर गया। काश उससे शादी हो जाती तो आज जीवन में कुछ और रंग होते, मनचाहा जीवन साथी। लेकिन घर की इज्जत की बात आई तो हमने कुर्बानी दे दी प्यार की। हाँ, जब बेटे ने बताया कि पूरे 20 रुपए का पान है, ये बड़ा, तो इच्छा हुई कि आखिर क्या है इसमें। खोला तो बेटे से पूछा, ये क्या है? तो बेटे ने बताया कि अम्मी, यह चमन बहार है। वैसे कहाँ तक पहुँचा था तुम्हारा प्यार? बस हाथ पकड़ने से लेकर चूमने तक। सितारा ने फिर वर्मा की लड़की का जिक्र छोड़कर अपनी करतूत पर पर्दा डालते हुए कहा, वर्मा की लड़की के तो मजे हैं, देखना भागेगी एक न एक दिन। हाँ, लेकिन हमें क्या लेना देना, भाड़ में जाए। एक बात जरूर है बहुत सुंदर। जब लड़की इतनी सुंदर है तो कोई न कोई तो पीछे पड़ेगा ही। अब बाकी दारोमदार लड़की के ऊपर है, क्या खाक लड़की के ऊपर है? देखा नहीं उसका शरीर कैसा भर गया है। ये परिवर्तन तो शादी के बाद ही आते हैं। हाँ, लगता तो है कि प्यार की बरसात हो चुकी है। एक हम हैं कि तरसते रहे जीवन भर, लेकिन जिस पर दिल आया था वह न मिला। कमीने के कारण पूरे गांव में बदनाम हो गई और शादी की बात आई तो माँ बाप का आज्ञाकारी बन गया। श्रवण कुमार की औलाद कहीं का। वह जमाना और था, आज जमाना और है। आज तो लड़के लड़की कोर्ट जाकर शादी कर लेते हैं, कानून भी मदद करता है। हमारे जमाने में ये सब कहाँ था? होगा भी तो हमें क्या पता, हम ठहरे गांव के गंवार। आजकल के लड़के लड़कियां कानून की जानकारी रखते हैं और समाज को ठेंगा दिखाते हैं। काश हमने हिम्मत की होती, हमें ये सब पता होता तो आज तेरा जीजा कोई और होता। मैं तो माँ बाप के सामने स्वीकार भी न कर सकी। उसके बाद भी भाइयों को पता नहीं क्या हुआ कि बेचारे के साथ खूब मारपीट की। अस्पताल में रहा महीनों, इस बीच मेरी शादी कर दी। मैं क्या विरोध करती, औरत जात होकर। सच कहती हो, जिस खूंटे से माँ बाप ने बांध दिया, बंध गए। आजकल की लड़कियों को देख लो। अरे बहन, लड़कियां क्या, शादीशुदा औरतों को ही देख लो। एक साथ दो दो, घर में पति, बाहर प्रेमी। इधर पति घर से निकला नहीं कि प्रेमी घर के अंदर। क्या जमाना आ गया है। बातचीत हो ही रही थी कि तभी बाहर से आवाज आई, दादी ओ दादी। लो आ गया बुलावा, अब जाना ही पड़ेगा। तुम क्या कह रही थी? अब कल बताऊंगी, अभी चलती हूँ। अगले दिन वे फिर मिली। तारा ने कहा, सुना है पाकिस्तान के राष्ट्रपति को पुलिस ने पकड़ लिया। सितारा ने कहा, पाकिस्तान अजीब मुल्क है जहां राष्ट्रपति को पुलिस पकड़ लेती है। भारत में किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं कि राष्ट्रपति पर उंगली भी उठा सके। यहाँ पुलिस वाले तो बस गरीबों को ही पकड़ते हैं। अरे छोड़ो ये सब, यह बताओ कल क्या कहने वाली थी?
सितारा याद करने की कोशिश करती है लेकिन उसे याद नहीं आता। फिर वह बातों में रस लाने के लिए काल्पनिक बात कहती है, हाँ मैं कह रही थी कि वर्मा की बिटिया कल छत पर उल्टी कर रही थी। कहीं पेट से तो नहीं है। हाय हाय, वर्मा जी के मुख पर तो कालिक पुतवा दी लड़की ने। घर वालों को तो पता ही होगा। क्यों न होगा, उसके माँ बाप के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। रात में घर से चीखने की आवाजें आ रही थी। बाप चिल्ला रहा था कि नाक कटवा कर रख दी, क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को। और लड़की सुबक सुबक कर रो रही थी। आज देखा कि वर्माइन अपनी बेटी को बिठाकर रिक्शे पर ले जा रही थी। दोनों माँ बेटी के चेहरे उतरे हुए थे। जरूर बच्चा गिराने ले जा रही होगी। क्या सच में? तो क्या मैं झूठ बोलूंगी? धर्म कहता है झूठ बोलना गुनाह है, जैसे शराब पीना गुनाह है। लेकिन क्या मुसलमान शराब नहीं पीते? अरे अब धर्म की कौन मानता है? जो पीते हैं वे शैतान हैं। जीजा भी तो पीते थे। सितारा ने दोनों कान पर हाथ रखते हुए कहा, तौबा तौबा, कभी भी दोस्तों के कहने पर पी लेते थे। अब मृतक के क्या दोष निकालना। बहुत भले इंसान थे, लेकिन मैंने तो सुना है कि पीकर कभी भी तुम्हें पीटते भी थे। किससे सुना है? नाम बताओ उसका। सितारा ने गुस्से में कहा तो फौरन तारा ने उसे पान लगा कर दिया। सितारा ने पान मुंह में रखते हुए कहा, अब आदमी कभी भी गुस्से में अपनी औरत को पीट देता है। मियां बीवी के बीच में थोड़ी बहुत तकरार जरूरी भी है। मैं भी कहाँ मुंह बंद रखती थी। पुलिस वालों की तरह सवाल पर सवाल दागती थी, देर क्यों हो गई, कहीं किसी के साथ चक्कर तो नहीं है। था क्या कोई चक्कर? होता तो शादी नहीं कर लेते। हमारे मर्दों को 4 शादियों की छूट है। लेकिन मेरा मर्द बाहर चाहे जो करता हो, घर पर कभी किसी को नहीं लाया। फिर थोड़ी देर खामोशी छा जाती। इतने में चाय नाश्ता हो जाता। वे फिर तरोताजा हो जाती और सोचती कि कहाँ से शुरू करें। आखिर 2 औरतें कितनी देर खामोश रह सकती हैं? तुम अपनी कहो, कल बहू चिल्ला क्यों रही थी? अरे पति पत्नी में झगड़ा हो गया था किसी बात को लेकर। थोड़ी देर तो मैं सुनती रही, फिर जब नीचे आकर दोनों को डांटा तो बोलती बंद दोनों की। यह तो तारा ही जानती थी कि जब उसने पूछा था कि क्या हो गया बहू, तो बहू ने पलटकर जवाब दिया था, अपने काम से काम रखो, ज्यादा कान देने की जरूरत नहीं है। अपने लड़के को समझा लो कि शराब पीकर मुझ पर हाथ उठाया तो अब की रिपोर्ट कर दूंगी दहेज की। सब अंदर हो जाओगे। लेकिन मुझे तो सुनने में आया कि कोई दहेज रह गया था उस पर। तारा ने बात काटते हुए कहा, हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करेंगे? किससे सुना तुमने? सब बकवास है। अब झगड़े किस घर में नहीं होते। हमारा आदमी हमें पीटता था तो हम चुपचाप रोते हुए सह लेते थे। पति को ही सब कुछ मानते थे। लेकिन आजकल की ये पढ़ी लिखी बहुएं थोड़ी सी बात हुई नहीं कि माँ बाप को रोकर सब बताने लगती हैं। रिपोर्ट करने की धमकी देती हैं। ऐसे कानून बना दिए हैं सरकार ने कि घर गृहस्थी चौपट कर दी। सत्यानाश हो ऐसे कानूनों का। हाँ, सच कहती हो। घर परिवार के मामलों में सरकार को क्या लेना देना। जबरदस्ती किसी के फटे में टांग अड़ाना। तारा ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, घर तो हम जैसी औरतों की वजह से चलते हैं। बाहर आदमी क्या कर रहा है हमें क्या लेना देना, लेकिन आजकल की औरतें तो अपने आदमी की जासूसी करती हैं। वह क्या कहते हैं, मोबाइल, हाँ उससे घड़ी घड़ी पूछती रहती हैं, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, घर कब आओगे। अरे आदमी है, काम करेगा कि इनको सफाई देता रहेगा। हमारा आदमी बाहर किसके साथ था हमने कभी नहीं पूछा। यह तो तारा ने नहीं बताया कि पूछने पर पिटाई हुई थी कई दफा। उसका आदमी बाहर किसी औरत को रखे हुए था। घर में कम पैसे देता था। कभी भी घर नहीं आता था। आता तो शराब पीकर। पूछने पर कहता कि मर्द हूँ, एक रखेल नहीं रख सकता क्या। तुम्हें कोई कमी हो तो कहो। दोबारा पूछताछ की तो धक्के देकर भगा दूंगा। उसने अपने आंसुओं को रोका। पानी पिया, पिलाया, फिर पान का दौर चला। अरे तारा, कल बेटा पान लेकर आया था बाजार से। लाख महंगा हो, एक से एक चीजें पड़ी हो, सुगंधित, खट्टी मीठी, लेकिन घर के पान की बात ही और है। क्या था ऐसा पान में? क्या तुमने देखा था? हाँ, जब बेटे ने बताया कि पूरे 20 रुपए का पान है। ये बड़ा, तो इच्छा हुई कि आखिर क्या है इसमें। खोला तो बेटे से पूछा, ये क्या है।
तो बेटे ने बताया कि अम्मी, यह चमन बहार है, यह खोपरा है, यह गुलकंद है, यह चटनी है, और भी न जाने क्या क्या। लेकिन अच्छा नहीं लगा, एक तो मुंह में न समाए, उस पर खट्टा मीठा पान। अरे भाई, पान खा रहे हैं, कोई अचार नहीं। पान तो वही जो पान सा लगे, जिसमें लौंग की तेजी, इलायची की खुशबू, कत्था, चूना, सुपारी हो। ज्यादा हुआ तो ठंडाई और सौंफ। बाकी सब पैसे कमाने के चूंचले हैं। यह नहीं बताया सितारा ने कि उन्हें शक हो गया था कि जमीन मकान के लोभ में कहीं बेटा पान की आड़ में जहर तो नहीं दे रहा है। सो उन्होंने पान खोलकर देखा था। जब आश्वस्त हो गई और आधा पान बहू को खिला दिया, तब जाकर उन्हें तसल्ली हुई। बेटे बहू काफी समय से गांव की जमीन बेचने के लिए दबाव बना रहे थे। रात में अल्पविराम लग गया। महिलाओं की गप्पे उस पर निंदारस, कहीं पूर्ण विराम लग ही नहीं सकता था। बुढ़ापे में वैसे भी नींद कहाँ आती है। खा पी कर बेटा काम पर चला जाता। कितनी उम्र होगी तुम्हारी पोती की? होगी कोई 16 वर्ष की। लड़का देखा है कोई? नहीं, बहू कहती है कि 18 से पहले शादी करना गैरकानूनी है। अभी उम्र ही क्या है। माँ बाप के यहाँ चैन से रह लेने दो, फिर तो जीवन भर गृहस्थी में पिसना ही है। एक तो ये कानून नेने बन गए हैं, फिर लड़की जात। इस उम्र में तो हम 2 बच्चों की अम्मा बन गए थे। लेकिन बहू बेटे कहते हैं कि अभी उम्र नहीं हुई शादी की। पढ़ना कम, घूमना ज्यादा। एक कहो 10 कहती हैं आजकल की औलादें। तौबा।